नमस्कार। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। मेरा आज का विषय है सच्ची तीर्थ यात्रा। एक बहुत ही साधारण परिवार था। उस परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, दो बच्चे और उसके पिता साथ रहते थे। घर उसकी आमदनी बहुत कम थी, इस वजह से घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से चलता था, लेकिन गाड़ी चल रही थी जैसे कैसे भी। तो एक दिन उसके पिताजी ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, मेरी इच्छा है तीर्थ यात्रा करने की। मैं चाहता हूँ कि अपने जीवन में एक बार तीर्थ यात्रा कर लूँ। अब पुत्र ने सुन लिया और विचार में पड़ गया, क्योंकि उसकी आमदनी इतनी थी नहीं, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। लेकिन उसने पिताजी से कहा, पिताजी कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ कुछ। तो उसने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी, जो है अतिरिक्त काम करना शुरू कर दिया, एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया। उसने बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी और जैसे कैसे भी उसने जो है कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए और पिताजी के लिए तीर्थ यात्रा का प्रबंध कर दिया। और पिताजी से कहा, पिताजी तैयार हो जाओ, कल आपको मैं तीर्थ यात्रा पर ले चलूँगा। हुआ क्या कि अगले दिन उसका जो पड़ोसी है वो अपने पुत्र को साथ लेकर आ गया उस व्यक्ति के पास और कहने लगा कि भाई साहब, मुझे कुछ आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ क्योंकि मैंने अपने पुत्र का दाखिला कॉलेज में करवाना है और मेरे पास इस समय कुछ पैसे नहीं हैं, तो आप मेरी आर्थिक सहायता करें ताकि इसका दाखिला हो जाए। ये बात सुनकर वो व्यक्ति बड़ी सोच में पड़ गया कि अब मैं करूं तो क्या करूं। एक तरफ तो मैंने अपने पिताजी को तीर्थ यात्रा के लिए तैयार किया है, अब दूसरी तरफ ये पड़ोसी मेरा है, अब ये सहायता मांगने आया है, करूं तो क्या करूं। बहुत सोच विचार करता रहा, बहुत सोच विचार करता रहा। उसके पिताजी भी पास ही बैठे थे उसके। तो बहुत सोच विचार करने के बाद उसने वो जो पैसे इकट्ठे किए थे वो उस अपने पड़ोसी को दे दिए और कहा कि आप ले जाइए और अपने बेटे का दाखिला करवाइए। तो वो पड़ोसी जो है पैसे लेकर खुशी खुशी चला गया। उसके बाद उस जो अपने बेटे ने अपने पिताजी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि पिताजी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मैं आपको तीर्थ यात्रा नहीं करवा पाया, मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है, तो आप मुझे क्षमा करें इसके लिए। तो पिता ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया, बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा कि बेटा, मैं आज तेरी इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। तूने जो एक ज़रूरतमंद की सहायता की है, अपने पड़ोसी की सहायता की है, तो इस बात से मैं बहुत खुश हूँ कि तूने एक बहुत ही नेक काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। तो मेरी तो तीर्थ यात्रा आज हो गई है बेटा, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है तेरे इस काम से। पिता ने कहा कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तूने आज सचमुच में बहुत उत्तम कार्य किया गया, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। तो दोस्तों, कहने का भाव ये है कि कई बार हमारे सामने जो है ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि हम ये नहीं निर्णय कर पाते कि मैं ये काम करूं या ये काम करूं। ऐसे दोराहे पर आ जाते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि किधर जाना चाहिए। तो उस समय हमें ये बुद्धि से निर्णय करना चाहिए, बहुत विचार करना चाहिए कि जिस हमारे अगर किसी छोटे मोटे काम से या छोटी सी सहायता से, हमारी किसी थोड़ी बहुत सहायता से किसी ज़रूरतमंद का, किसी निर्धन का या किसी और ऐसे व्यक्ति का भला हो जाता है, किसी असहाय व्यक्ति का,
या ज़रूरतमंद का, जैसा कि अभी पीछे मैंने वर्णन किया इसमें, उसका काम हो जाता है, तो हमें ऐसे मौके को चूकना नहीं चाहिए, उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। हो सकता है कि हमारी उस थोड़ी सी सहायता से उस सामने वाले का कोई बहुत उपकार हो जाए, बहुत बड़ा काम हो जाए। हो सकता है जैसे उसने बच्चे के लिए पैसे दिए अपने पड़ोसी को, तो ऐसा ही कोई काम हो जाए जिससे कि उस बच्चे का जीवन बन जाए और बच्चा जो है वो कहीं ऊंचाई पर पहुंच जाए और सदा वो याद करे कि किसी ने मेरी सहायता की थी। तो हमें ऐसे नेक कामों के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जहाँ भी मौका मिले अवश्य ज़रूरतमंद की, असहायों की, निर्धनों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं कि सेवा जो है या जो त्याग है किसी के लिए, ये बहुत बड़ा एक पुण्य का कार्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।